हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जीएस प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यहाँ पे पूछा है, नहीं है तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। यहाँ पे लोथल, कालीबंगा, रोपड़ ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। लोथल से प्राप्त प्रमाण में युगल समाधि है, पत्तन है, घोड़े का अवशेष है, धान की भूसी है। रोपड़ से प्राप्त प्रमाण में तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, और कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कारों को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों के द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूरे किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल में से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उपशाखा पिटक यहाँ पे, जबकि अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये त्रिपिटक से संबंधित हैं। बौद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। उनके उपदेश मौखिक होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। इसकी रचना पाली में की गई, पाली भाषा में। त्रिपिटक में सुत्त पिटक जो कि धर्म संबंधी बातों की चर्चा करता है, अभिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक विचारों का संकलन है, और विनय पिटक जो कि नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो यहाँ पे किसका शासन था, तो तोमर वंश का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे तोमर वंश का शासन था। यहाँ पे क्या है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। तो यहाँ पे बदायूनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। तो यहाँ पे 1498 में। ऑप्शन डी सही है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तमाशा अंतरीप के पास पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो बॉम्बे, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे आर्य समाज एक हिंदू में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे मुंबई में की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन बी सही है। राजा राम मोहन रॉय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे। उनकी विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS
सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डॉट डॉट पहुंचे थे? तो यहाँ पे डरबन, ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 का है, में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। एम.एन. रॉय प्रणेता ने 1934 में भारत में साम्यवादी विचारधारा की नींव डाली थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में, ऑप्शन डी सही है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। वर्तमान में फरवरी 2021 तक भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे 21 नहीं 26 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विविध समता यानी कानून के समान समानता से संबंधित है? तो 14 यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, एक सेकेंड, यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आर्टिकल 66, ऑप्शन सी सही है। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के 13वें, ये नहीं, प्रेजेंट टाइम में सी.वी. राधाकृष्णन जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य
लोकसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 ईयर, ऑप्शन बी सही है। 25 ईयर यहाँ पे निर्धारित की गई। भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम आयु 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। 61 है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो यहाँ पे लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य संख्या का 15% होती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जिन सदनों की संपूर्ण सदस्य संख्या 40 है, वह मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 12 होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पे केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। राज्य यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति विधानसभा की पहली बैठक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो पंचायती राज निकायों में, ऑप्शन सी सही है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की कि वे उनके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। पंचायतों को 11वीं या 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होती है। 11वीं 12वीं अनुसूची में क्रमशः 29 व 18 विषय हैं। लोकसभा राज्यसभा महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन डी सही है, उत्तरी अटलांटिक में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? तो 3.5%, ऑप्शन सी सही है। समुद्र जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं उसके जल के भार के अनुपात का सागरीय लवणता होता है। लवणता कहते हैं, सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण के मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 35% अर्थात 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तुर्की वान की झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है। समुद्री जल के खारापन का कारण उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे सहारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सहारा डेजर्ट यहाँ पे सबसे गर्म डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान है। यहाँ पे विश्व का विशालतम गर्म
मरुस्थल सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला है। सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाद, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को है। थार पश्चिमी भारत, राजस्थान, हिमालय में। गोबी ये मंगोलिया, चीन में। और मोजाम्बे ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, यूएसए में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो यहाँ पे बुल्गारिया ऑप्शन ए सही है। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी सोफिया है। जबकि सूडान, बेनिन तथा घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना में। ऑप्शन ए सही है। अर्जेंटीना पेंटागोनिया एक पठार क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी ऑप्शन ए सही है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का समागम यमुना खंभात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई है। तो यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय सांख्यिकी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई थी। CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान के लिए उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। तो यहाँ पे सेवा कर ऑप्शन बी सही हो जाए। सेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है और इस प्रकार इस कर की भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सेवा प्रदाता द्वारा लेन देन की अवधि में सेवा प्राप्त कर्ता से वसूल किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क अन्य अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, संपत्ति कर तथा निगम कर प्रत्यक्ष कर हैं। जबकि यहाँ पे आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं क्योंकि यह जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से उसको वसूला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो यहाँ पे हरियाणा में ऑप्शन ए सही हो जाए। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। हरियाणा के अलावा पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में भी कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। भारत में जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली में सर्वाधिक जनसंख्या है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। AMRUT अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। तो आवास और शहरी मंत्रालय ऑप्शन ए सही है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन AMRUT आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए जिसे AGI
का AGI का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मोनाजाइट किसका अयस्क है। यहाँ पे पूछा है मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो यहाँ पे थोरियम ऑप्शन बी सही है। मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा, तो Mg यहाँ पे मैग्नीशियम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल्म की भस्म में Mg मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसी की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसे हरित रोग क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। वर्णांधता रोग में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। तो गिरगिट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गिरगिट सरीसृप परिवार कैमोलियोनरिडी का एक सदस्य है। गिरगिट पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियां जो प्रायः अपने शरीर के रंग बदलने की क्षमता युग्मित अंगुलियों अंगदंतमाला और एक अंगुली पतली तथा फैल सकने वाली जीभ के लिए जानी जाती है। गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है, तो यकृत ऑप्शन डी सही है। यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है, जो पित्तरस का स्राव करती है। यह उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यह यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में ही संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं RBC शरीर के किस भाग में बनती हैं, तो अस्थिमज्जा में ऑप्शन बी सही है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों तरफ से बीच में दबी हुई अर्थात उभयतल होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त लगभग 5 से 6 लीटर तक होती है। इसकी जीवन अवधि लगभग 100 से 120 दिन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। RBC की मृत्यु यकृत तथा प्लीहा में होती है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, तो प्रस्वेदन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रस्वेदन ALU का विस्तृत रूप है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU का विस्तृत रूप है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ALU का पूर्ण रूप है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की यानी कि बटन्स होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी 26 होती हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की बोर्ड में कुल 26 वर्णमालाएं होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यतः 102 की होती हैं। की 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शनल की, स्पेशल की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, तो यहाँ पे कवक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है।
कवक हो जाएगा। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, जिसमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव आते हैं। प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी हो, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृति, ये अजैविक घटक होते हैं। स्थलाकृति अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लाई ऐश है। एस के लघुकण फ्लाई ऐश होते हैं। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नया नाम क्या है? सॉरी, यहाँ पे नया नहीं, का नाम क्या है सुपर क्लस्टर का? तो सरस्वती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरस्वती नाम है। यहाँ पे देखते हैं हम, एक सुपर क्लस्टर छोटी आकाशगंगा समूहों या आकाशगंगा समूहों का बड़ा समूह है। हाल ही में IUCAA पुणे के द्वारा आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर की खोज की है, जिसका नाम सरस्वती दिया गया है। सरस्वती सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाओं के कुल 43 क्लस्टर शामिल हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मिथिला। ऑप्शन बी सही है। भारतीय लोक चित्र की एक प्रसिद्ध शैली मधुबनी है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। प्रारंभ में यह चित्रकारी रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु धीरे धीरे यह दीवारों एवं कपड़ों पर भी की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ऑप्शन ए सही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी पुण्यतिथि राष्ट्रीय एकता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? तो जल और लिंग यानी कि वाटर एंड जेंडर। यहाँ पे वाटर एंड जेंडर यहाँ पे 2026 की थीम है। यहाँ पे जेंडर जो 2026 की थीम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो 21 जून 2000 मनाया गया, तो 21 जून 2015 से यह मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिक्स देश का एक सदस्य कौन सा राष्ट्र है? तो यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहाँ विश्व भर की 43% आबादी रहती है। यहाँ विश्व का सकल घरेलू उत्पाद 37% और विश्व व्यापार में इसकी 17% हिस्सेदारी है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को एकतारीनबर्ग रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती हैं? तो यहाँ पे अलीगढ़। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो टोटल 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें एक इंटरनेशनल है। टोटल 9 के साथ 9 देशों के 9 मतलब 8 स्टेट और एक इंटरनेशनल देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे इंटरनेशनल कौन सा है? तो नेपाल हो जाएगा। नेपाल है यहाँ पे, नेपाल, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। नेपाल है। और 8 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। पहला है उत्तराखंड, यहाँ पे फिर हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। बिहार, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण, ऑप्शन बी सही है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर। यहाँ पे क्या है, जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिसमें अग्र स्वर में छोटी बड़ी ए आता है, मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है, मध्य स्वर में एक ही आता है, छोटा आ। और पश्च स्वर में बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर। यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं समृद्ध स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो यहाँ पे तालव्य, चा वर्ण को तालव्य कहा जाता है। यहाँ पे कंठीय का वर्ग को और यहाँ पे दंत ता वर्ग को कहा जाता है, दंत तावर्ग को कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टावर्ग को कहा जाता है, जो वर्त से लिखा हुआ है, ये टावर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, बड़ा सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम, सा, जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह जिसे हाइफन कहा जाता है का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम जैसा, यहाँ पे हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पे हाइफन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गंगा जल, तो यहाँ पे हाइफन का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे गंगा जल ऐसे लिखा जाएगा। बेबुनियाद, चौपाया, ऐसे लिखे जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही रूप यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे साहित्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साहित्य, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो यहाँ पे संज्ञा कौन सा है? अनुशासन, यहाँ पे संज्ञा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अनुशासन, यहाँ पे अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि। जो संज्ञा है सर्वनाम का विशेषण बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की गाय काली है, श्याम की गाय काली है, इसमें काली विशेषण पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य रेखांकित पद है, तो यहाँ पे रेखांकित पद यौवन क्या है? तो संज्ञा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप हो जाएगा, सर्वनाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। शेष घर, पहाड़ या नदी जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग आते हैं। मध्य पुरुष में तू, तुम, आप आता है। और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग आते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह आता है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। और निजवाचक में आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगामी, काला और शांत विशेषण पद है, जबकि तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे या ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो ऐन्द्रिय हो जाएगा। ऐन्द्रिय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो यहाँ पे प्रविशेषण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद पर प्रविशेषण है। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है उपासक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उपासक विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? तो शिशु सो रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाए। शिशु सो रहा में आक्रामक क्रिया है। क्रिया पर क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया साक्रामक है, यदि उत्तर ना मिले तो आक्रामक है। यदि उत्तर न मिले तो आक्रामक क्रिया है। इसकी दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वहाँ साक्रामक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाम धातु, हाथ से हथियाना हो गया, बात से बतियाना हो गया, लात से लतियाना हो गया, शर्म से शर्माना हो गया। यहाँ पे ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? तो आक्रामक और साक्रामक क्रिया। आक्रामक और साक्रामक क्रिया। साक्रामक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। आक्रामक क्रिया उसे कहते हैं जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर हो वे आक्रामक क्रियाएं। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है क्योंकि खाने का काम श्याम करता है, अतः यह साक्रामक क्रिया होगी। आक्रामक का एक उदाहरण है मोहन हंसता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे तेज, ऑप्शन ए सही हो जाए। वह बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में तेज शब्द क्रिया विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का विशेषण इस प्रकार, जैसे वह सर्वनाम हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया, तेज क्रिया विशेषण हो गया और दौड़ा क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? तो यहाँ पे धीरे धीरे, ऑप्शन डी सही है। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में धीरे धीरे रीतिवाचक अव्यय है। अव्यय शब्द सदैव मूल रूप में रहते हैं। इन पर लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, इन्हें अभिकारी शब्द भी कहते हैं। रीतिवाचक अव्यय में ऐसे वैसे, जैसे, मानो, धीरे धीरे, अवश्य, इसलिए, सातोजी, यथासंभव तक हाँ आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पे निपात, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द तक है, यहाँ पे निपात है। रेखांकित शब्द जो यहाँ पे तक है ये निपात है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसका अर्थ लिंग वचन नहीं होता। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। निपात के मुख्य 9 भेद होते हैं। सकारात्मक निपात जिसमें हाँ जी आदि आते हैं, नकारात्मक निपात जिसमें नहीं जी नहीं आते हैं, और निषेधात्मक निपात जिसमें मत या खबरदार होता है। प्रश्न बोधक निपात क्या, विस्मयादि बोधक निपात में काश की, और बलिदायक निपात में तक पर सिर्फ ही केवल आते हैं। तुलनात्मक निपात में सा,
अवधार बोधक निपात में ठीक, करीब, लगभग और आदर बोधक निपात में जी आदि आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट विभाजक अव्यय नहीं है, तो यहाँ पे अतएव विभाजक अव्यय नहीं है। अतएव विभाजक अव्यय नहीं है, बल्कि यह संयोजक अव्यय है जो दो वाक्यों या कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य करता है। अन्य योजक अव्यय हैं तथा, एवं और व आदि शेष सभी विभाजक अव्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो छाछ यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाए। स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे, बाकी सब पुल्लिंग है। यहाँ पे भूतकाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत जिसमें मैंने खाया, आसन्न भूत उसने पूजा की है, पूर्ण भूत में मैं सोया था, अपूर्ण भूत में आएगा तुम लेख लिख रहे थे, संदिग्ध भूत में उसने खाना खा लिया होगा, और यहाँ पे हेतु मद भूत में मैं आता तू जाता होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कृतवाच्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है, तो आपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे अगला क्या है? अगला है राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राधा को कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक? विभक्ति 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चारपाई शब्द है, योग रूढ़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए, तो यहाँ पे कुक्कुर, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है। यहाँ पे कुकुर का तद्भव हो जाएगा कुत्ता, और कोकिल का तद्भव हो जाएगा कोयल, लक्ष्य का तद्भव लाख है, अभ्यंतर का भीतर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो विदेशज, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टीन, नोटिस इत्यादि ये सब विदेशज शब्द हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो यहाँ पे मान ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे अपमान हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, वह बताना है। तो कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आगमन में बताना बड़ा आ, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाए। आगमन में बड़ा आ है। यहाँ पे अव से क्या बनेगा? जैसे अवकाश हो जाएगा, अवनति, अवशेष, अवहेलना हो गया, और छोटा आ से असत्य, अकारण, अहित, अकथ हो जाएगा। बड़ा आ से आजीवन, आगमन, आमरण, आजन्म, ये सब बड़ा आ से बड़ा उपसर्ग लगा के बनेंगे। यहाँ पे अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा। बहु का अल्प हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो अनुपमेय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है? तो यहाँ पे स्वल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वल्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो अमावस्या ऑप्शन सी सही है, जबकि तम अंधेरा तिमिर अंधियारा तमस ये सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलोम्जा का पर्यायवाची शब्द है, तो सची ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुलोमजो का सची हो जाए, इंद्राणी हो जाए, इंद्रा हो जाएगा, शतावरी, इंद्रवधु, ये सब पुलोमजा का पर्यायवाची है। उषा का पर्यायवाची पार्वती, गौरी, शिव, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैलपुत्री, ये सब उषा का पर्यायवाची शब्द है। कंज का पर्यायवाची कमल हो गया, कूलय हो गया, राजीव, तामरस, इंदिवर, पंकज, अंबुज, पंडुरिक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, नलिन, ये सब कंज के पर्यायवाची हैं। पंचसर के कामदेव, मदन, मनोभाव, मार, स्मर, मनसिज, कंदर्प, अनंग, मनोज, मयन, कुसुम, सर, पुष्पधन्वा, ये सब पंचसर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी सही है, शारदा हो जाएगा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द शारदा है। यहाँ पे बागेश्वरी का अन्य पर्यायवाची शब्द में भारती, वीणा, गिरा, इला, ब्राह्मणी, वगीशा, निधात्री, महाश्वेता आदि, ये सब बागेश्वरी के पर्यायवाची शब्द हैं। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची शब्द में रमा, पद्मा, इंद्राणी, समुद्रजा, श्री, भार्गवी, हरिप्रिया, सिंधुसुता आदि है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे दिनकर हो जाएगा। सूर्य का दिनकर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य का दिनकर हो जाएगा। यहाँ पे अन्य पर्यायवाची दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंडेय, अंशुमाली आदि, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। नरेश का राजा, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, नृप, महीप हो जाएगा। कलाधर का पर्यायवाची चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक, ये सब कलाधर के पर्यायवाची हैं। सारंग का पर्यायवाची धनुष, पिनाक, सरासन, चाप, कमान, ये सब सारंग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल घिराए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है व्यक्तियों से मिला देता है, ऑप्शन सी है जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है, ऑप्शन डी है कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से पढ़ें, वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि इन कौन से हिस्से में त्रुटि है। परिवार आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा गलत है, तो यहाँ पे गुजर गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। यहाँ पे वाक्य में त्रुटिपूर्ण हिस्से के रूप में गुजर गई है को चिन्हित किया गया, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। यहाँ पे अगला क्या है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ये शुद्ध है। यहाँ पे लिखा है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य हो जाए मुझसे यह काम नहीं हो सकता। फिर अगला है मैं आपकी भक्ति करता हूँ, यहाँ पे ये गलत है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, ये सही होगा इसका। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन है, रेलगाड़ी में यात्रा करना दूसरा ऑप्शन है, और अच्छी लगती है तीसरा ऑप्शन है, कोई त्रुटि नहीं है चौथा ऑप्शन है। कौन सा है मतलब किसमें त्रुटि है, तो यहाँ पे अच्छी लगती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी परिणाम हाँ ऑप्शन सी सही, परिणाम पर नहीं पहुंच सके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए हैं या खाए बौराए हैं या पाए बौराए, या में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यमक अलंकार, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हुए, जो कि बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें जीएस प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्हें आप बार बार देखिएगा। थैंक यू।